नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका TV7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। शुरुआत करेंगे हमारे इस बुलेटिन की पहली खबर के साथ। जो बड़ी खबर है फिलहाल सामने निकल के आ रही है, आपको बता दें किस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर इलाके में आज सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा कड़ी कर दी गई है। यहां एक नए और आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी जो हाल ही फिलहाल में चर्चा में आई है, उसके द्वारा प्रदर्शन जो है वो आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन का नेतृत्व संगठन के संस्थापक अभिजीत दिपके कर रहे हैं, जो हाल ही अमेरिका से जो है वो दिल्ली पहुंचे हैं। इस प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने आपको बता दें पहले ही अनुमति दे दी थी। प्रशासन की ओर से साफ तौर पर कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो है पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। मौके पर दिल्ली पुलिस, इसी के साथ आरएएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की टीमों की भी तैनाती जो है वो की गई है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति को जो है वो रोका जा सके। प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा आपको बता दें नीट यूजी 2026 पेपर लीक और सीबीएसई से जुड़ी ओएसएम यानी कि ऑनलाइन असेसमेंट सिस्टम मॉनिटरिंग विवाद जो है वो बताया जा रहा है। यानी कि शिक्षा नीति को लेकर जो है अब यहां पर सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी शिक्षा प्रणाली में जो है कथित अनियमितताओं और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो आज सुबह से जो है सुर्खियां बनी हुई है। पहले जो है इसके संस्थापक एयरपोर्ट पहुंचते हैं, अमेरिका से वापस लौट के आते हैं और उसके बाद जंतर मंतर जाते हैं और वहां पर जो है प्रदर्शनकारी किस तरीके से यहां पे जो है बैनर्स लिए, पोस्टर्स लिए, यहां पर जो है अब भारत की, हिंदुस्तान की जो शिक्षा नीति है उसके ऊपर जो है यहां सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको तस्वीरें ये भी दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पे जो है तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो सुरक्षा की गई हैं। सुरक्षा को यहां पे चाक चौबंद किया गया है। जंतर मंतर जो है वो आपको बता दें किस तरीके से अब पूरी एक तरीके से छावनी में जो है वो तब्दील कर दिया गया है। कंचन अरोड़ा हमारी संवाददाता जो है दिल्ली से फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। कंचन, देखिए एक बहुत बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और सीधे तौर पर अब भारत की जो शिक्षा नीति है उसके खिलाफ ये प्रदर्शन बताया जा रहा है। कंचन, आपको आवाज आ रही है मेरी? देखिए फिर से जो है कंचन के पास हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पे किस तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन का दावा जो है वो फिलहाल किया जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी जितने भी हैं यहाँ पे शिक्षा प्रणाली में जो है कथित अनियमितताएं और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर जो है अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। जंतर मंतर में आपको बता दें सुबह से ही भीड़ जो है वो इकट्ठा होनी शुरू हो गई थी और उसके बाद अब आपको बता दें इस पार्टी के, कॉकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक हैं वो भी जो है अब हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं। हिंदुस्तान पहुंचने के साथ ही आपको बता दें उनके जंतर मंतर पर उनके समर्थक भी कई सारे मौजूद हैं और इसी के साथ यहाँ पे देखिए हाथों में तख्तियां लेकर जिस तरीके से यहाँ पे इस्तीफे की मांग की जा रही है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जो है यहाँ पर लोग करते हुए नजर आ रहे हैं और कॉकरोच जनता पार्टी का ये बड़ा विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। अब से कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाया था किस तरीके से यहाँ पे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, जहाँ पे तमाम बातें की गई थी, कई सारे सवाल थे जो लोगों ने जो है उनसे पूछे थे और उसके बाद यहाँ पे जो है अब उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है इस आंदोलन का उन्होंने जो है जिक्र किया था कि हमारे संस्थापक जो है वो हिंदुस्तान लौटेंगे और इस जो आंदोलन है उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी का बड़ा विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर इलाके में। नीट और सीबीएसई यानी कि पूरी शिक्षा प्रणाली जो है इसको लेकर जो है अब इनका पूरा विरोध जो है वो रहने वाला है। सुरक्षा के बहुत ज्यादा इंतजाम जो है वहां पे किए गए। इसी के साथ आपको बता दें कि बड़ी संख्या में जो है युवा, छात्र और समर्थक जो है वहां पहुंचे हैं। आपको बता दें इसके साथ ही वहां पे जो है मीडिया की भी भारी मौजूदगी देखने को मिल रही है, लेकिन सबसे जरूरी चीज ये है कि पूरे इलाके में एक तरह का राजनीतिक और सामाजिक जो है यहाँ पर माहौल बना हुआ है। प्रदर्शन से पहले सोशल मीडिया पर भी जो है आंदोलन को लेकर चर्चाएं काफी तेज रही हैं। कॉकरोच इज बैक नाम से जो है ट्विटर हैंडल में आपको बता दें इस ट्विटर हैंडल से कई सारे पोस्ट भी किए गए हैं। ये बड़ी खबर जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि जिसने दावा किया है कि आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से जो है आगे बढ़ेगा। आंदोलन की जो है परमिशन यानी कि प्रशासन ने, दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे जो है आंदोलन की पहले ही अनुमति दे दी थी और उसी के चलते जो है ये पूरा आंदोलन अब यहाँ पर सक्रिय हुआ है। फिर से आपको बता दें किस तरीके से समर्थकों से अपील की गई है कि वो अपने साथ तिरंगा, किताबें और फूल लेकर जो है आए ताकि विरोध जो है शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से हो। आयोजकों ने यह भी कहा है कि वो चाहते हैं कि पुलिसकर्मियों के प्रति सम्मान दिखाया जाए और आंदोलन को बिना किसी हिंसा के आगे जो है वो बढ़ाया जाए। संगठन का दावा है कि प्रदर्शन केवल शिक्षा व्यवस्था में सुधार और जिम्मेदारी अधिकारियों की जवाबदेही की मांग के लिए जो है वो किया जा रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से सतर्क भी है। आपको बता दें अतिरिक्त सुरक्षा बल जो है यहाँ पे तैनात किया गया है और हर आने जाने वाले व्यक्ति पर जो है नजर रखी जा रही है। पुलिस ने साफ कह दिया है कि किसी भी तरह की अव्यवस्था या कानून तोड़ने की कोशिश पर जो है यहां सख्त कार्रवाई जो है की जाएगी।
तो आपको बता दें प्रदर्शन से जुड़े कार्यक्रम में यह भी बताया गया है कि अभिजीत दीपेक के जो है वो सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे हैं, जहां से वो सीधे जंतर मंतर के लिए जो है रवाना हो गए थे। तो आपको बता दें किसी तरीके से यहां पे जो है अब भारी सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई है, और आपको बता दें कि साथ ही सबसे जरूरी चीज यह है कि भारी संख्या में जो है यहां पर छात्र भी एकत्रित हुए हैं। मुद्दा वही शिक्षा नीति को लेकर, और यहां पर सीधे तौर पे पोस्टर्स पे भी ये लिखा है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, यानी कि शिक्षा मंत्री से जो है अब इस्तीफा मांगा जा रहा है। जिस तरीके से नीट पेपर लीक का मामला सामने आया, उसके बाद जो है ये आंदोलन और ज्यादा, या यूं कहें कि ये जो पार्टी है सोशल मीडिया से शुरू हुई वो और ज्यादा सक्रिय होते हुए जो है वो दिखाई दी है। बहरहाल आपको बता दें प्रदर्शन से जुड़े कार्यक्रम में यह भी बताया गया है कि जिस तरीके से हमने बताया कि अभिजीत जो इसके संस्थापक हैं वो सुबह ही दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए थे और वहां से सीधे जंतर मंतर के लिए जो है रवाना हुए हैं। उनके समर्थकों ने उनका स्वागत भी किया है और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जो है बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए भी हैं। इस आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे एक डिजिटल मीम आधारित आंदोलन के रूप में देख रहे हैं। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि जंतर मंतर पर होने वाली भीड़ और प्रदर्शन का स्तर यही है और यही तय करेगा कि यह आंदोलन आखिरकार कितना प्रभावी साबित हो सकता है। फिलहाल आपको बता दें प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी तरह की जो है अनहोनी से बचा जा सके। कुल मिलाकर देखा जाए तो जंतर मंतर का प्रदर्शन एक तरीके से डिजिटल और जमीनी आंदोलन का जो है मिश्रण बनकर जो है सामने आया है, जिसमें सोशल मीडिया की ताकत और सड़क पर लोगों की भागीदारी दोनों ही जो है वो देखने को साफ तौर पर मिल रही है। तो आपको बता दें किस तरीके से यहाँ पे जो है एक बड़ा आंदोलन साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। अभिजीत जो है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जंतर मंतर पे भी वो पहुंच चुके हैं, बड़ी संख्या में वहां पे जो है छात्र जो है वो एकत्रित हुए हैं, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। और आपको बता दें किस तरीके से यहाँ पे जो है अब एक भारी जन आंदोलन जो है वो देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं अगली समाचार की ओर। आपको बता दें बिहार की राजनीति में एक बार फिर जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की Z+ सुरक्षा हटाए जाने के बाद अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी जो है अपनी सरकारी सुरक्षा वापस कर दी है। यह मामला उस समय सामने आया जब सुरक्षा समीक्षा के बाद सरकार ने जो है लालू राबड़ी की Z+ श्रेणी की सुरक्षा में बदलाव किया था। इसके बाद दोनों नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था को बिहार पुलिस के जवानों के हवाले जो है कर दिया था। इस फैसले से राष्ट्रीय जनता दल यानी कि RJD में जो है नाराजगी देखने को मिली है। RJD का आरोप है कि यह कदम राजनीतिक दुर्भाग्य से जो है प्रतीत होता है और विपक्षी नेताओं को कमजोर करने की कोशिश बताया जा रहा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि लालू प्रसाद यादव लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति के बड़े चेहरे के रूप में देखे जाते हैं और उनकी सुरक्षा में अचानक कटौती कई सारे सवाल भी खड़े कर देती है। इस विवाद के बीच आपको बता दें तेजस्वी यादव ने भी सरकार द्वारा की गई सुरक्षा को वापस करने का निर्णय लिया है। उन्होंने इसे सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध के रूप में देखा है। हालांकि सरकार की ओर से कहा गया है कि सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव सुरक्षा एजेंसियों की नियमित समीक्षा और तय मानकों के आधार पर किया गया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार ये आकलन, आपको बता दें, आकलन के आधार पर जो है ये बदली जाती है। इसी प्रक्रिया के तहत लालू राबड़ी की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें बदलाव किया गया है। वहीं तेजस्वी यादव को पहले की तरह जो है Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं और लगातार राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं। उनकी सुरक्षा में किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो लगातार जनसभाओं, यात्राओं और बड़े राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। इसलिए उनकी सुरक्षा व्यवस्था को जो है यहाँ पर बरकरार रखा गया है। इसी बीच आपको बता दें लालू राबड़ी की सुरक्षा में बदलाव के बाद आपको बता दें राजनीतिक माहौल जो है वो काफी ज्यादा गर्मा भी गया है। लेकिन आपको बता दें तो देखिए किस तरीके से यहां लालू और राबड़ी देवी की सुरक्षा पे तो जो है कटौती की गई है। लेकिन फिर से आपको लेके चलते हैं जंतर मंतर वाले समाचार पे, जहां किस तरीके से जो है अब विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। और खासतौर पे ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि देखिए अब ये पूरा मामला जो है भारत की शिक्षा प्रणाली से जोड़ के देखा जा रहा है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता फोन लाइन पे कंचन अरोड़ा जो है वो दिल्ली से जुड़ चुकी है। सीधे उनके पास चलते हैं। कंचन, देखिए अब ये पूरा मामला जो है बहुत ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ा प्रदर्शन जो देखने को मिल रहा है वो दरअसल इसलिए क्योंकि साफ तौर पे उन्होंने कहा कि देखिए हम शांतिपूर्ण ढंग से जो है प्रदर्शन करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, पहले वो तस्वीरें दिखा देना चाहेंगे जो कि जनता मंतर की, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया के जो संस्थापक हैं अभिजीत दीपके वो यहाँ पर मौजूद, और अगर आप देखें तो प्रशासन यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद है। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी के जितने भी फॉलोवर्स हैं वो देखिए यहाँ पर हैं और सब कोई कह रहा है नीचे बैठे। और अभिजीत दीपके देखिए व्हाइट कलर की टी शर्ट में अभिजीत दीपके है और
अभिजीत दीपके को यहाँ पर देखिए पुलिस चारों तरफ से उनको घेरी हुई है, जबकि इन्होंने दिशा निर्देश जो है वो जारी किया हुआ था। हाथों में देखिए संविधान की किताब, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की संविधान की जो किताब है वो अभिजीत दीपके के हाथ में यहाँ पर है। और ये तस्वीरें जो हैं साइड में आ रही हूँ, ये जो तस्वीरें हैं ये सीधे तौर पर दिल्ली के जनता मंतर की है। और जो समर्थक हैं वो अभिजीत दीपके के चारों तरफ आ रहे थे। देखिए भगत सिंह की फोटो हाथ में लेकर के लोग यहाँ पर हैं, झंडा तिरंगा लेके हैं। लेकिन अभिजीत दीपके की सुरक्षा में यहाँ पे अगर बात कर ली जाए तो पुलिस मौजूद है। और देखिए अभिजीत दीपके को इस वक्त पानी पिलाया जा रहा है। ऊपर की ओर देखिए समर्थक जो है कांग्रेस जनता पार्टी के वो यहाँ पर हैं, हवा उनको दी जा रही है। मीडिया के कुछ कर्मी भी ऊपर की ओर हैं और ये पूरे के पूरे जनता मंदिर की तस्वीरें हैं। आप देखेंगे तो पुलिस यहाँ पर है और कह रही शांति बना करके रखे, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर जो स्थिति है वो बेकाबू ना हो जाए उसका भी यहाँ पे खासा ख्याल रखा जा रहा है। कंचन क्योंकि देखिए ये जो जी अभिजीत दीपके जो है वो यहाँ आपको तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई देंगे। हाथों में बाबा साहेब की किताब यहाँ पर है और गर्मी है चारों तरफ। अपने कैमरामैन सहयोगी हिमांशु से कहूंगी कि एक बार फ्रेम घुमा के दिखाए। देखिए चारों तरफ की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर कांग्रेस जनता पार्टी के लिए आए समर्थक युवा यहाँ पर मौजूद है। अभिजीत क्या हुआ है आपको, क्या हुआ है? क्या ऑल गुड? ये कह रहे हैं कि ऑल गुड। थंब का निशान उन्होंने किया है कि किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है जी, सब कुछ ठीक है। अभिजीत गर्मी की वजह से हुआ है, गर्मी की वजह से हुआ है। देखिए और वो कह रहे हैं कि ऑल गुड। और जहाँ पे चारों तरफ आप समर्थक जो हैं वही दिखाई देंगे। देखिए ऊपर भी चढ़ते हुए लोग यहाँ पर हैं और यहाँ पे आने के लिए दिशा निर्देश जो है वो दिया गया था कि कहाँ से आए हैं आप? जाइए। आप कहाँ से आए हैं? अरे आप मेलोडी का प्रचार कहाँ से आए हैं आप? प्रयागराज से आए आप। हाथों में काकरोच का आपने मास्क लिया है। हाँ, क्योंकि हमारी सरकार जो है वो नाले की तरह हम लोगों को रख रही है, टैक्स लेती है यूरोप और जैसे सारी बड़ी बड़ी कंट्रियों जैसी, लेकिन हम लोगों की सुविधाएं, हमारे पेपर लीक्स, हमारे एग्जाम्स, हमारे नौकरी, सभी सुविधाएं नहीं दे रहे। सिर्फ अपने प्रयागराज में क्या करते हैं आप? मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पेपर लीक को लेकर के चीजें। और अभी अभिजीत दीपके से मुलाकात हुई? अभी नहीं हुई है सर, अभी बैठे हुए हैं, मुलाकात करने के लिए आए हैं हम लोग यहाँ प्रयागराज से। लग रहा है चीजें परिवर्तित होंगी? होना तो चाहिए, अगर युवा जागृत हो जाएगा तो हो जाएगा सब परिवर्तन। ये मास्क क्यों लगाया? मास्क ये सीजीआई साहब ने टैग दिया है हम लोगों को। अच्छा, इसीलिए लगा लिया है। लेकिन वो तो कह रहे हैं जुबान है, मेरे बयान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। उनके जुबान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। उनको ये सोचना चाहिए कि वो एक ऐसी संवैधानिक संस्था पे है कि उनको हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ना कि सरकार के राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। उनको सरकार की कमियों को बाहर जागृत करनी चाहिए। अब वो क्या करते हैं, वो सरकार की ही तरफदारी करते हुए दिखे जा रहे हैं। हमारी जितनी भी संवैधानिक संस्था है वो सब सरकार के गुलाम होते जा रहे हैं। वो किसी न किसी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त होने की वजह से कोई भी संस्था हो, चाहे सीबीआई हो, सीआईडी हो, ईडी हो, सारे संस्थाएं जो है कि वो भ्रष्ट होने के, कुछ अधिकारियों के भ्रष्ट होने की वजह से सरकार उनका जो है कि इस्तेमाल कर रही है। हम लोग यहाँ पे भारी संख्या में मौजूद हैं, युवा यहाँ पे भारी संख्या में मौजूद हैं। हाथों में फूल किस लिए लिया है? ये हम बताना चाहते हैं कि हम ये हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट है, इस वजह से ये फूल लेके आए हैं हम सोनम वांगचुक जी के कहने पे। कहाँ है सोनम वांगचुक? अभी आए नहीं है, आने वाले हैं। आने वाले। सोनम वांगचुक आ गए? नहीं, अभी नहीं आए। अभी नहीं आए। कहाँ से आए आप? दिल्ली से हूँ। दिल्ली से ही है। क्या लग रहा है तस्वीरें बदलेंगी जो शिक्षा प्रणाली को लेके आप लोग? बिल्कुल बदलेंगी, बिल्कुल बदलेंगी। मुलाकात हुई? बिल्कुल हुई है। क्या कहा अभिजीत दीपके ने? अब वो तो जो नैरेटिव है वो तो सबको पता ही है। हाँ। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर का, उनकी गवर्नमेंट की कंटिन्यूस फेलियर के ऊपर। हाँ। तो डेफिनेटली मुझे सरकार से पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैंने भी बीजेपी को वोट दिया है, मेरी ही सरकार है, तो मैं तो उनसे अपेक्षा रखूंगा ही कि अगर कुछ गलती है सिस्टम में तो उसको सॉल्व करें। बिल्कुल कह रहे गलती है तो सॉल्व करें। यहाँ पे आप देखिए हाथों में तिरंगा झंडा लेकर के भी लोग पहुंचे हैं। तिरंगे झंडे के साथ क्या कहना चाहते हैं? जय हिंद, जय भारत। हाँ। और हम इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। एक देश के नागरिक होने के साथ साथ
और इस तिरंगे से ये बताना चाहते हैं कि जो लोग सीजेपी को पहले पाकिस्तानी और यूएस पंडित कह रहे थे, उनसे कहना चाहते हैं कि हम इंडियंस हैं, आगरा से आए हैं और इंडिया का फ्लैग लेके आए हैं। ये प्रोटेस्ट इंडिया का है, ये बाहर का प्रोटेस्ट नहीं है। और जो समझ रहे हैं कि बाहर का है वो ही बाहर के होंगे, क्योंकि चोर को ही चोर दिखता है। बिल्कुल, देखिए कह रहे हैं चोर को ही चोर दिखता है। और भी इधर की तस्वीरें दिखाएंगे आपको कि ये जनता मंदिर की तस्वीरें। एक तरफ अभिजीत दीपके जिनके समर्थक में लोग वहां पे नारेबाजी कर रहे हैं काकरोच को लेकर। इधर देखिए थोड़े थोड़े टुकड़े करके यहाँ पे जगह जगह बनाया गया है और उन टुकड़ों पे अपनी अपनी बातों को लेकर लगातार लोग देखिए लिखा है काकरोच यहाँ पे लेकर के पहुंचे हैं लोग। देखिए यहाँ पहुंचे, क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी मुंह खोलो, देश की बात अब करो। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे यहाँ आप लोग पहुंचे? जैसी आर्टिस्ट तस्वीरें आप काकरोच दिखा रही हैं उसमें देखिए काफी सारे वरिष्ठ लोग भी दिखाई दे रहे हैं युवाओं के साथ साथ। जो झूठ पर चलती है, जो सच से डरती है, उसको जगाने आए हैं। आज इस मूवमेंट को हम लोग सपोर्ट करने आए हैं। हमारे घर में भी बच्चे हैं, वो भी बड़े हों। बिल्कुल बिल्कुल, युवा तो युवा, आप लोग भी यहाँ पे पहुंचे हैं, ये भी सर यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। ये क्या है? क्योंकि बात तो हो रही थी कि काकरोच जनता पार्टी युवाओं की। मैडम आप मुझे बताइए, मुझे एक बात बताइए, अगर मेरे घर का बच्चा आत्महत्या कर ले सिर्फ इस बात पर कि वो परीक्षा नहीं दे पाए, तो चुल्लू भर पानी में मुझे भी डूब मरना चाहिए। तो उस मूवमेंट को हम लोग सपोर्ट करने आए हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने आए हैं। ऐसा शिक्षा मंत्री नहीं चाहिए। आज ये जो देश में मोदी सरकार कर रही है, ये झूठ पे चली हुई सरकार है, ये डरी हुई सरकार है। आप दिखाओगे सच, आप सच दिखाओगे, ये आपसे भी डरेंगे। इनको वो पत्रकार चाहिए जो अंबानी अडानी की बड़ाई करे, इनके झूठा प्रोपेगेंडा को फैलाए, हिंदू मुसलमान करे, धर्म को धर्म से लड़ाए। ये सरकार देश को बांटने वाली सरकार है। ये सरकार लोकतंत्र से नहीं चलती। ये सरकार। सर कहाँ से आए आप? कंचन देखिए, क्योंकि आप यहाँ युवा यहाँ पर आए थे, आप लोग भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो आज हमारे बच्चों के, आज हमें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है। आपने भी काकरोच का मास्क लगा रखा है, तो क्यों नहीं लगाएंगे कॉकरोच का मास्क? जब इस देश में जो चल रहा है वो कॉकरोच की तरह गंद फैला रहे हैं, हमें उसको साफ करना है। अच्छा। मोदी जी को और धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, वो उसके लायक नहीं है। क्या कहेंगे सर? नहीं, हम लोग युवा हैं, क्यों नहीं? हम बूढ़े कहाँ से? नेता 90 साल में युवा होते, हम कहाँ से बूढ़े हो गए 40 साल? हमने आपको बुढ़ा नहीं कहा, हमने आपको बूढ़ा नहीं कहा। नहीं, आप कह रहे हो ना, आप लोग क्यों आए हुए हो? हमारे बच्चों का करियर खराब हो रहा है, सुसाइड कर रहे हैं। ये धर्मेंद्र का भी इस्तीफा हो, प्रधान का भी हो। ये धर्मेंद्र अलग है, प्रधान अलग है, तो दोनों के इस्तीफे होने चाहिए। उत्तर प्रदेश मथुरा से आए हो, क्या कहना चाहते हो? धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब तो हमारी बहन मर गई है, हमारा भाई मर गया है। मैं अगर सीयूटी का पेपर देने जाऊंगा, 2 मिनट लेट हो जाऊंगा तो बाहर कर देंगे मेरे को। बाकी अगर ना तो पेपर लीक हो जाएगा, ना मेरे हम रोज बेरोजगार हो जाएंगे। फिर हम उसके बाद बेरोजगार होने के बाद फिर हमसे कॉकरोच बोल दिया जाएगा। यही तो है जी, तो देखिए ये युवा जो है, कहाँ से आए हो भैया? मैं जौनपुर से आया हूँ। अच्छा, जौनपुर से आए हो। क्या लग रहा है, काकरोच हो या युवा हो, विकास करोगे या फिर छाट दिए जाओगे? मैं विकास के लिए तो आए हैं और विकास करेंगे, क्योंकि जो हमारा यूथ है, यूथ में बहुत शक्ति है। भगत सिंह जैसे जो हमारे एक आदर्श हैं, वो लोग जब इतना प्रोटेस्ट करने के बाद देश के लिए कुछ कर सकते हैं, कर गुजर सकते हैं, तो हम लोग यूथ है, अभी तो हम लोग इस धरती पे हैं, हम लोग उनके रास्ते पे चलेंगे, शांति से अपना बात रखेंगे। जो भी चीजें हैं, मैं ये चाहता हूँ कि पहले के जो हमारे सरकार थे, अगर उनसे नहीं हो पाता था तो इस्तीफा दे देते थे। एक बार ये मैम भी आई है, इनसे पूछेंगे। मैम आप भी यहाँ पर पहुंची है, क्या कहेंगे? मैं कहूँगी कि आगे बढ़ते रहो, जिंदाबाद। हाँ, और चलते रहोगे तो मिलेगा ही जो चाहते हैं। मिलेगा ही कुछ। भाई एक सेकंड इनसे पूछती हूँ। सर, हाथों में किताब, आर्टिस्ट काकरोच, क्या कहने की कोशिश? यही है कि ये ब्यूटीफुल मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। काफी साल बाद एक यूथ ने एक होप क्रिएट करी है, एंड दिस इज द सिंबल दैट ऑल द आर्टिस्ट कम्युनिटी इज विद कॉकरोच जनता पार्टी। तो उनके सपोर्ट के लिए हम सारे आर्टिस्ट कम्युनिटी, आर्टिस्ट कॉकरोच आए हैं आज। अच्छा, आर्टिस्ट काकरोच, आप लोग आर्टिस्ट हैं? यस, कहाँ पे? देख सकते हैं डांसिंग कॉकरोच, सिंगर कॉकरोच। यस, बिल्कुल। यहाँ पे देखिए, बजाने वाले, गाने वाले, नाचने वाले, हर कैटेगरी के काकरोच। सो वी आर द आर्टिस्ट एंड दैट्स व्हाट वी आर सपोर्टिंग कॉकरोच जनता पार्टी की। सिर्फ अनएम्प्लॉयड लोग ही नहीं, वी ऑल आर्टिस्ट आर आल्सो सपोर्ट विद कॉकरोच जनता पार्टी।
किताब से क्या कहना चाहेंगे जो हाथों में आपने ले रखी है? मैम किताब ये एक सिंबल की तरह हम कैरी कर रहे हैं जो हमारे डू एंड डोंट्स थे एंड उसमें हम उस सिंबल को दिखा रहे हैं। ये किताब का नाम है द बॉडी रिमेम्बर्स, क्योंकि बॉडी जब ट्रैवल करती है एक्सपीरियंस के थ्रू तो उससे रिलेटेड है विच वी आर स्टडिंग राइट नाउ। तो हमारा पूरा जोरों शोरों से है कि कॉकरोच जनता पार्टी इस मूवमेंट को आगे लेके जाए और हमारे जो प्रॉब्लम्स है यूथ की उनको सॉल्व जितना जल्दी हो सके सॉल्व करें। बिल्कुल, देखिए लगातार यहाँ पे काकरोच जनता पार्टी के से लोगों को उम्मीद है और आर्टिस्ट काकरोच भी यहाँ पर आ रहे हैं। जगह जगह देखिए डफली यहाँ पर बजाई जा रही है और उसके माध्यम से भी गीत भी हो रहा है, डफली भी बज रही है, प्रदर्शन भी हो रहा है। क्या कहेंगे? आपका हमारी महफिल में स्वागत है। छात्र युवा है जो आप आज जन सैलाब देख रहे हैं, उसमें तमाम जो मीडिया पधारे उनका स्वागत करते हैं हम। आज के प्रदर्शन के लिए क्या कहोगे? काकरोच के प्रदर्शन, ये कॉकरोच तो है, पर आप ये देखिए एक जेनजी जो सड़कों पर उतरा है, जो सोशल मीडिया पर आपने एक मूवमेंट देखा, आज आपने उसको धरातल पर देखा है, तो आपको भी कहीं ना कहीं देखकर ये याद आ रहा होगा आपके जवानी के दिन जब पेपर और कुछ समस्या थी तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज वो युवाओं में जोश देखने को मिल रहा है, तो बहुत ही आपको सौभाग्य फील हो रहा होगा। आपने अपने समय में एक ऐसा प्रोटेस्ट जेनजी का देखा है। हाथ में ये क्या है आपके? देखिए, नीट नॉट गो नीट नॉट सो नीट। कम हियर यू कैन स्पीक हिंदी। आपको इंग्लिश आती है? हाँ, ओके। सी the entire country is suffering because of this Modi rule. Okay, it is not just a student and youth. Farmers did big protest. You understand? किसानों ने भी प्रदर्शन किया था मोदी के राज में, आप ये कह रहे हैं? हाँ, सब किसान प्रदर्शन किया। बहुत राज्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं भी प्रोटेस्ट कर रहा है। अब इस प्रोटेस्ट से क्या कहना चाहेंगे? इस प्रोटेस्ट में हमको चाहिए सिस्टम बदल होना है। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का रेसिग्नेशन काफी नहीं है। फिर किसका चाहिए? हमको चाहिए ये NTA है, वो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बंद करना है। UPSC जैसा एक अकाउंटेबल वो सिस्टम ये एंट्रेंस एग्जाम के लिए आना चाहिए। चलिए, क्या कहेंगे आप? हम ये कहेंगे कि जो आज युवा यहाँ पे सड़कों पर है, उनकी एक मांग है, वो मांग जायज़ है और मांग ये है कि सिर्फ इस्तीफा काफ़ी नहीं है, हमें एक सिस्टम का ओवरहॉल की ज़रूरत है और वो सिस्टम की ओवरहॉल तभी होगी जब हम सिस्टम को ही बदल देंगे। देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि सिस्टम को बदलना जरूरी है, लेकिन हम एक और तस्वीर भी दिखा देना चाहेंगे जो कि दिल्ली के जनता मंतर की है, जहां पर सुरक्षा को लेकर के भी खासा इंतजाम यहाँ पर किया गया है। चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग यहाँ पे लगा दी गई है, जो फोर्स है उनको यहाँ पर तैनात कर दिया गया है, जिसके चलते अगर बात कर ली जाए तो कोई भी चूक ना रहे। हालांकि कई दिशा निर्देश यहाँ पे पहले से ही काकरोच जनता पार्टी की तरफ से जारी किए गए हैं, लेकिन प्रशासन यहाँ पर पूरे मुस्तैदी के साथ तैनात है। जी कंचन, देखिए क्योंकि एक चीज ये भी थी, जिस तरीके से सवाल जो है वो खड़े हो रहे थे। कंचन, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? देखिए जिस तरीके से सवाल इस चीज, जी, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और ये कहा जाता है कि देखिए हम जो है आने वाली तारीख में जो है जंतर मंतर के बाहर प्रदर्शन करेंगे, और उसके बाद ये चीज कही जाती थी कि आखिरकार फंडिंग कहां से आ रही है, इतने सारे युवा कहां से आएंगे, और कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो है आम आदमी पार्टी से लिंक्ड है। इस पूरी चीज को जो है अब आम आदमी पार्टी से भी लिंक करके देखा जा रहा था। और देखिए इस्तीफे की बात जो है वो तो प्रधानमंत्री तक पहुंच गई है अब धर्मेंद्र प्रधान से बढ़कर। जी बिल्कुल, देखिए पहले इस बात को समझा देती हूँ कि ये वही जनता मंतर है जहां से सत्ता परिवर्तन के लिए हुंकार भरी गई थी। अगर हम आम आदमी पार्टी का जिक्र कर लें, जिसका जिक्र आपने किया, तो इसी जनता मंतर से हुंकार भरने के साथ ही सत्ता परिवर्तन जो है वो 2012 में दिल्ली में देखने को मिला था। उसके बाद अगर हम आते हैं कि यहाँ पे फंडिंग कहाँ से आती है, तो सीधे तौर पर यहाँ पर आने से पहले यानी आज सुबह 10 बजे प्रदर्शन से पहले 9 बजे पार्लियामेंट थाने पर एकत्रित होने की बात कही गई थी, जिससे परमिशन मिल सके। और उससे पहले एक दिशा निर्देश जो है वो बीते दिन ही जारी कर दिया गया था कि यहाँ पर आने वाले लोग अपने हाथों में झंडा लेकर के आएंगे, अपने साथ एक किताब लेकर के आएंगे, अकेले नहीं अपने साथ और लोगों को लेकर के आएंगे, पानी खुद लेकर के आएंगे जिससे पानी ज्यादा से ज्यादा वो पी सके। तो ये तमाम जो बातें कही गई थी, देखिए हाथों में लोगों के झंडा यहाँ पे आपको दिखाई देगा, उसी के साथ काकरोच का मास्क लोगों ने लगाया था। हमने आपको किताब की भी तस्वीर दिखाई कि लोगों ने अपने हाथों में किताब ली है, पानी लोग खुद पी रहे हैं, टैंकर पानी का यहाँ पे लगा दिया गया है। लेकिन कुछ और चीजों के लिए जो फंडिंग का जिक्र लगातार किया जा रहा था, वो फंडिंग जैसी चीजें यहाँ पर नहीं है। आम आदमी पार्टी से इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि अभिजीत दीपिके जो है वो पहले आम आदमी पार्टी में मीडिया देख रहे थे, और हालांकि
आपस में नहीं बनी तो उसके बाद अभिजीत दीपिका जो है वो आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ करके अकेले ही दूसरे देश के लिए वो निकल गए थे। लेकिन सोशल मीडिया पर जब ये काकरोच जनता पार्टी बनी तो उसमें भी कहा गया था कि ऐसे लोग इससे जुड़े जो कि बेरोजगार हैं, जिनके पास फोन चलाने का समय होना चाहिए, कई तरीके की शर्तें थी और उन सभी शर्तों को मानते हुए यहाँ पर दिल्ली नहीं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, तमाम अलग अलग राज्यों के जो युवा हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और युवाओं के साथ साथ बुजुर्ग और महिलाएं इसलिए पहुंचे। देखिए ऊपर अगर कंचन में चाहूंगा अगर आप कुछ महिलाएं से जो है वहाँ जो महिलाएं हैं एकत्रित हो रही हैं उनसे भी बात कर सकें। कंचन मैं चाहूंगा अगर कुछ आप महिलाओं से जो है वहाँ पर एकत्रित जो हुई हैं उनसे बात कर सकें। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिए महिलाओं से बात करने की कोशिश हम जरूर यहाँ पर करेंगे कि जो महिलाएं यहाँ पर आई हैं वो क्या कह रही हैं, इनसे पूछते। मैम कहाँ से आई हैं आप? मैं करोल बाग से आई हूँ। करोल बाग से आई हैं आप, आपके साथ इतनी महिलाएं भी हैं, क्या कहेंगी आप? ये और एक मिनट, क्या कहेंगी मैम, कहाँ से आई हैं आप, क्या कहेंगी किस बारे में? यही जहाँ आई हैं आप प्रदर्शन में, जो बच्चे कह रहे हैं हमारे इन्हीं के लिए आए हैं, इनकी सपोर्ट के लिए, इनकी ज़रूरतों के लिए आए, क्योंकि वो हमारे बच्चे भी इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं। उन्हें अभी तक जॉब नहीं मिली, इतने एग्जाम किए। मेरा बेटा तो डिस्करेज होके बैठा है ना। आपके बेटे ने भी पेपर दिया? बहुत बार दे चुका है, अभी तक कुछ नहीं है ना। कोई भी कहीं भी अप्लाई करते कुछ है ही नहीं, तो ये हुआ है तो हम सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए आप भी सपोर्ट करने आई हैं? जी मैं बिल्कुल सपोर्ट करने आई हूँ। और ये बच्चे हैं हमारे, कोई बाहर से आए हुए नहीं है। हमारी सरकार का ये फर्ज बनता है कि इन बच्चों के लिए, इन्हें अपना बच्चा समझ के जो है इनके लिए कुछ करें। आपने भी कॉकरोच का यहाँ पे आंखों वाला लगा रखा है। आई एम ए ओल्ड कॉकरोच। यू आर ओल्ड। देखिए कह रही हैं कि आई एम ओल्ड कॉकरोच, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सेम, यही हम दोनों फ्रेंड हैं बचपन के। अच्छा, बचपन की दोस्त हैं। आप यहाँ पर पहुंची हुई हैं, क्या कहेंगे? देखिए हम कॉकरोच है, ये देश के युवा है, जिसका ये रिफ्लेक्शन है। लगातार युवाओं को अंधकार में ढकेला जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की मांग को लेकर यहाँ पर हजारों से ज्यादा संख्या में यहाँ पर युवा एकत्रित है और जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे हम मांग करते रहेंगे। सालों साल युवा पढ़ाई करते, तैयारी करते हैं और उनके पीठ में छुरा घोंपने का काम धर्मेंद्र प्रधान करते हैं। हमारी मांग है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इनकलाब जिंदाबाद। देखिए महिलाओं ने सीधे तौर पर कहा, ये भी आई। मैम कहाँ से आई हैं आप? मैं गौर सिटी नोएडा। गौर सिटी, यहाँ किस लिए आई आप? बस कॉकरोच पार्टी का समर्थन के लिए, जोतन के लिए। हाँ। अच्छा, अपने आप हुआ कि समर्थन करना या कुछ सोचा? अपने अगले जनरेशन के लिए सोचना पड़ा। हाँ। लग रहा है कि काकरोच जनता पार्टी ही हल है अभी, तो फिलहाल यही लग रहा है। अभी देखिए गौर सिटी नोएडा से आई हैं आप? बिल्कुल गौर सिटी नोएडा से आई हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं इनकी डॉटर हूँ। अच्छा, आप इनकी डॉटर हैं, आप इसी जनरेशन की हैं, क्या कहेंगी इस प्रदर्शन के लिए? इम्पोर्टेंट था कि हम सवाल पूछे एंड सवाल के जवाबों की उम्मीद रखे सरकार से, बस उसी के लिए पहुंचना ज़रूरी था। इसीलिए पहुंचना। लग रहा है चीज़ें होंगी, शायद, उम्मीद तो यही है। आप भी अपने साथ किताब उताब लाई हैं? किताब, ORS, जितना कुछ कर सकते हैं वो लेके आए। देखिए सब कुछ लेकर के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुछ कहना है काकरोच जनता पार्टी के लिए? बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहो ईमानदारी के साथ। आगे बढ़ो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। देखिए महिलाओं, कहा जाता है महिलाओं का समर्थन जिसे मिल गया तो चीजें बदलेगी। अगर ईमानदारी के साथ ये करेंगे बिल्कुल बदलेगी और हमारे जैसी जो महिलाएं हैं वो भी सपोर्ट के लिए आएंगी। बहुत आ रही हैं, कह रही है कि हम अपने यूथ के लिए बिल्कुल आएंगी। थोड़ा बिल्कुल। महिलाएं जो हैं वो कह रही हैं कि हम आ रहे हैं। आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली से। दिल्ली से आई हैं, किसे समर्थन? कॉकरोच पार्टी को। अपने आप हुआ या फिर लगा किसी ने कहा इसलिए चलते हैं? नहीं, सोशल मीडिया पे देखा, बहुत अच्छा मतलब आवाज उठा रहे हैं तो लगा कि चलना चाहिए। तो लग रहा है चीजें बदलेंगी अब? कोशिश है कि बदलनी तो चाहिए। जी, तो देखिए महिलाएं जो हैं वो बढ़ चढ़ करके यहाँ पे आगे आ रही हैं। युवा तो आ ही रहे हैं, बुजुर्ग भी आ रहे हैं, महिलाएं भी आ रही हैं और कह रहे हैं कि होना चाहिए और यूथ के लिए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ जी कंचन, देखिए जंतर मंतर एक ऐसा इलाका रहा है जहां से हुंकार हर बार भरी जाती है, बदलाव के लिए जो है वहां से भरी जाती है। ठीक है, एक सुधार के लिए कही जाती है कि देखिए हम बाकियों से अलग हैं, हम जो है यहाँ ईमानदारी से अपना काम करेंगे और ईमानदारी से जो सच्चाई है, जो बदलाव है, जो भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ हमने ये पूरी लड़ाई छेड़ी है। पहले भी कई मरतबा देखा गया, लेकिन उसके बावजूद चीज़ें जो हैं वो फिर स्थिति वहीं आते हुए खड़ी हो जाती है।
जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि जनता मंतर पर चाहे पक्ष हो, सत्ता हो या फिर विपक्ष हो, हर कोई अपनी बातों को रखने के लिए इसी जनता मंतर पर आता है। और सिर्फ पक्ष और विपक्ष ही नहीं बल्कि आम जनमानस, सोशल वर्कर, पीड़ित या फिर अपनी किसी बात को सामने रखने के लिए हर कोई इसी जनता मंतर पर पहुंचता है और यहीं से हुंकार भी बढ़ता है। कईयों की समस्या का समाधान भी होता है, कईयों की समस्याएं जो है वो सस्ते ठंडे बस्ते में ले जाकर के रख भी दी जाती हैं। हर तरीके की तस्वीर जो है इस जनता मंतर के प्रदर्शन के माध्यम से देखने को मिलती है। लेकिन काकरोच जनता पार्टी जिसने कोर्ट में सीजीआई के बयान के साथ अगले दिन 15 मई को कोर्ट में बयान हुआ, 16 मई को पार्टी जन्म ले गई और उसके बाद फॉलोवर्स इतनी तेजी से आगे की ओर बढ़ने लगे कि सरकार ने इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी ब्लॉक कर दिया, यानी बंद कर दिया। देश की सबसे बड़ी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी फॉलोवर्स की रेस में काकरोच जनता पार्टी से पीछे हो गई। एक डर सताने लगा। अभिजीत दीपके जो कि बाहर के देश में थे, उन्होंने भारत में आकर के प्रदर्शन करने की बातें कही तो पहले से ही बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय की सुरक्षा व्यवस्था को वहां पे बढ़ा दिया गया। साथ ही वो यहाँ पे प्रदर्शन करने की इजाजत मिलेगी या नहीं, इसमें कई तरीके के सवाल उठने लगे। लेकिन अब जो फॉलोवर्स सोशल मीडिया पर थे वही फॉलोवर्स की तस्वीर में अपने कैमरामैन सहयोगी हिमांशु कहूंगी के बाद दिखलाएं कि वही फॉलोवर्स की तस्वीर है जो सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि ग्राउंड पर भी काकरोच जनता पार्टी के साथ यहाँ पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अब देखना यह है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो लगातार काकरोच जनता पार्टी मांग रही है, क्या ये चीजें पूरी हो पाती हैं या नहीं। देखिए कंचन, एक और चीज ये भी है कि कॉकरोच जनता पार्टी का इस्तीफा तो देखिए कॉकरोच जनता पार्टी इस्तीफे की मांग तो कर रही है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ कई सारे लोग तो प्रधानमंत्री के इस्तीफे की भी मांग करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल, देखिए जिन युवाओं से हमने बात की उन्होंने बोला धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो चाहिए ही, लेकिन भारत के प्रधान का भी इस्तीफा चाहिए, यानी भारत के प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। कह रहे पूरा सिस्टम इसमें लाचार है। एनटीए जो कि पेपर करवाता है लोगों का, कह रहे वो एनटीए भी भंग होनी चाहिए। कई तरीके की बातें यहाँ पे कही जा रही है। लेकिन फिर से तस्वीर दिखाऊंगी कि युवाओं के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर भारी संख्या में तैनात है। देखिए जगह जगह आप यहाँ पे देखेंगे तो पुलिस प्रशासन की अलग अलग टुकड़ियां जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पे महिला पुलिसकर्मी हो या फिर पुलिसकर्मी हो, हर कोई यहाँ पर मौजूद है। जो सुरक्षा कर्मी है उनकी यहाँ पे तैनाती कर दी गई है। जगह जगह देखिए जहाँ जहाँ भीड़ आगे की ओर बढ़ रही है, हर भीड़ में यहाँ पे प्रशासन के लोगों की मौजूदगी, उनकी तैनाती यहाँ पर कर दी गई है। ये जनता मंतर के चारों तरफ के जो इलाके हैं वहाँ पे दिल्ली पुलिस की तरफ से बैरिकेटिंग लगा दी गई है। लोगों को पूछ के अंदर आने दिया जा रहा है। और हाँ, यहाँ पे काकरोच का हीट लेकर के आए हुए व्यक्ति को सीधे बैरिकेटिंग से बाहर का भी रास्ता यहाँ पर दिखा दिया गया। तो ये तस्वीरें जो हैं ये दिल्ली के जनता मंतर की तस्वीरें हैं, जहाँ पर युवा ही नहीं बल्कि आप देखेंगे तो बुजुर्ग यहाँ पर हैं, महिलाएं यहाँ पर हैं, हाथों में तिरंगा झंडा लेकर के यहाँ पे देखिए टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विथ लव गेट वेल सून, ये बातें यहाँ पे लिखी गई। सर ये क्यों लिखा है भैया? ये चीफ जस्टिस हमें कॉकरोच देखते हैं, ही इज़ द प्रोटेक्टर, वो हमारे प्रोटेक्टर हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्टर हैं। वो हमें इस तरह नीचा दिखाएंगे तो मुझे लगता है उनको कुछ दिक्कत है, इसलिए गेट वेल सून। युवा तो युवा, आप लोगों की भी यहाँ पे मौजूदगी है, क्या कहेंगे? उसकी वजह है बहन, देखिए इन नौजवान बच्चों के लिए जिनके पिछले 10 सालों से पेपर लीक हुआ है, उसकी आवाज़ कौन बुलंद करेगा? मैं उन बच्चों के साथ एज ए पेरेंट की हैसियत से आया हुआ हूँ बहन। मेरा कोई बच्चा कोई एग्जाम नहीं दिया। अपने मन से हुआ या किसी ने कहा? नहीं, अपने मन से, काकरोच अपने मन से। इसकी वजह यह है नाइंसाफ़ी के, मेरे उसूलों ने बताया है, नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़े हुई है। आज की सरकार घुटने पर आ गई है और धर्मेंद्र प्रधान प्लीज इस्तीफा दें, उन पर मौलिक जिम्मेदारी नहीं ली जा रही है तो वो संविधान का हनन कर रही है सरकार, वो इस्तीफा दें। और मैंने ड्यूटी दिया है 2026 गुरमीत सिंह आगरा से, और मैंने खुद देखा है आपकी कंप्यूटर जो आप कह रहे हैं कंप्यूटर परीक्षा करवाएंगे, वो CUT भी तो कंप्यूटर परीक्षा थी, वो भी आपकी हैक हो गई थी। जब बताइए आप कैसे थी, फिर नीट क्यों नहीं हैक होगा आप द्वारा? पता नहीं कहाँ से बात करते हैं धर्मेंद्र प्रधान। कहाँ से आए आप? मैम हम दिल्ली से ही आए हैं, तिलक नगर के युवक हैं हम। और मैं तो सिर्फ और सिर्फ किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मैं बेसिकली इसलिए आया हूँ क्योंकि मैम हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मतलब हम सिर्फ कुछ सोशल मीडिया पे वीडियोस को शेयर करते हैं, हम उन चीज़ों को फील नहीं कर पाते। बट जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं एग्ज़ाम लीक होने के डर से, एग्ज़ाम को रिकंटेंट कराने की वजह से प्रेशराइज होके,
जो उनकी फैमिलीज पे बीत रही है, उन सब का हिसाब कौन करेगा? हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को उसका जवाब देना चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, अगर कोई पेपर लीक हो रहा है या कुछ हो रहा है तो ये बस उनको आगे ट्रांसफर कर रहे हैं। मतलब कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई किसी की लाइफ, किसी स्टूडेंट की लाइफ का कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है भाई। मैं अपना एग्जाम छोड़ के आया हूँ आज का। अच्छा, क्या है, किस चीज का पेपर? मैं जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहा हूँ, बीजीएमसी कर रहा हूँ विप्स कॉलेज से। मेरा एग्जाम था, मैं एग्जाम छोड़ कर आया हूँ यहाँ पे इस चीज के लिए। अपने पेपर छोड़ के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं जी, बिल्कुल, ताकि और लोग। मैम कहाँ से आई हैं आप? पंजाब से। पंजाब से यहाँ आई है, क्यों? ये पेपर लीक हो रहे हैं इनके सपोर्ट में। हाँ जी, इनके सपोर्ट में। मैम कहाँ से आई आप? नहीं, देखिए ये नहीं बोल रही। विथ लव फ्रॉम जेन जी यहाँ पे किया इन्होंने। फ्री हग्स ब्लेसिंग आफ्टर प्लेसिंग। मतलब देखिए पार्ले जी बिस्कुट के साथ ये यहाँ पे लोगों को दे रही हैं। क्या मैसेज इससे देने की कोशिश करेंगे? सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु, सर्वेषां पूर्णम भवतु। मैम आप कुछ देखिए, ये पार्ले जी बिस्किट दे करके लोगों को ब्लेसिंग यहाँ पर जो है वो दी जा रही है। और अगर बात कर ली जाए तो ये दिल्ली के जनता मंदिर की तस्वीरें हैं, जहाँ पर अलग अलग तरीके से लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। कोई कहीं तो कोई कहीं से यहाँ पर पहुंचा हुआ है जी कंचन। क्योंकि देखिए अब जो है यहाँ अभिजीत जो संस्थापक हैं वो हिंदुस्तान आ गए हैं, अमेरिका से लौट के यहाँ आ चुके हैं। ऐसे में देखिए क्योंकि कोई ऐसी योजना या कोई ऐसी खबर सामने निकल के आ रही है कि देखिए हिंदुस्तान में जो शीर्ष नेतृत्व है शिक्षा नीति का या शिक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए लोगों से क्या वो संवाद कर सकते हैं, ऐसी कोई जानकारी फिलहाल सामने निकल के आ रही है। क्योंकि पूरा आंदोलन जो है ये दरअसल शिक्षा नीति के आसपास एकत्रित होते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर आंदोलन देखने को मिला, तो क्या अब ये नेतृत्व जो है यहाँ पर सरकार से भी बात कर सकता है? ऐसी कोई जानकारी फिलहाल सामने निकल के आपके पास? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से अभिजीत दीपके जो हैं वो अमेरिका से भारत आ चुके हैं और इस वक्त दिल्ली के जनता मंदिर पर ही उनकी मौजूदगी भी है, तो जाहिर सी बात है कि भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए ये प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जो सवाल आपने किया है कि क्या ये किसी से बात कर सकते हैं, तो उम्मीद जताई जा रही है। देखिए यहाँ अभिजीत दीपके कहाँ गए? अभी आएंगे फिर से। किधर चले गए? यहीं पे थे, उन्होंने स्पीच दिया, बहुत अच्छा स्पीच था। क्या सरकार से भी मिलेंगे, ये कुछ ऐसा होगा? अभी तक तो मिलेगी तो जरूर मिलेंगे उनसे, बाकी उन्होंने संबोधित तो किया ही है। सरकार ने तो अभी तक इतने साल के पीरियड में तो एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। संबोधन में क्या कहा अभिजीत? संबोधन में उन्होंने बात बताई है कि जो स्टूडेंट के साथ गलत हुआ है, पेपर लीक हुआ है, उसके खिलाफ धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर हमारे, उनका इस्तीफा चाहिए और कैसे भी करके उनका इस्तीफा दिलवाएं। क्या सरकार के लोगों से मुलाकात? नहीं, अभी मुलाकात नहीं हुई है। ये मुलाकात करने की कोशिश की जा रही है कि अगर वो उधर से रिप्लाई आएगा, इसी के लिए तो यहाँ पे प्रोटेस्ट करा गया है ताकि सरकार बात करे। तो देखिए कहा जा रहा है कि अभिजीत दीपके ने कहा है कि सरकार से मिलेंगे, लेकिन अगर सरकार समय देगी तो जरूर सरकार से यहाँ पर मिला जाएगा। और ये सीधी तस्वीरें जो है वो दिल्ली के जनता मंदिर की है। देखिए हर कोई इस्तीफा मांग रहा है यहाँ पर। देखिए हर कोई यहाँ पर इस्तीफे की ये मांग कर रहा है। और अगर बात कर ली जाए तो अभिजीत दीपके ने अपनी बातों को सामने रखा है कि हम यहाँ पे अगर एकत्रित हुए हैं तो सिर्फ और सिर्फ सरकार से इस्तीफे के लिए हुए हैं, क्योंकि शिक्षा प्रणाली को हम बदलना चाहते हैं और वो शिक्षा प्रणाली जो है वो यहाँ पर बदल कर रहेगी। युवकों को अगर देखेंगे तो लोग यहाँ पे, अभिजीत दीपके कहाँ हैं, वो चले गए क्या है? तो देखिए यहाँ पे देखिए अब आप अभिजीत दीपके जो हैं वो यहाँ पे ऊपर ये मंच जो है वो बन के देखिए तैयार हो चुका है। अभिजीत दीपके यहीं पर देखिए मौजूद हैं और युवा जो हैं वो काफी संख्या में यहाँ पर एकत्रित हैं और हर किसी की एक ही मांग है। लेकिन अब जनता मंदिर से इतनी भारी संख्या में जब काकरोच जनता पार्टी अपनी हुंकार भर रही है, अगर सरकार कहती है मुलाकात करने के लिए तो शायद काकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया के संस्थापक अभिजीत दीपके जो हैं वो सरकार से बात भी कर सकते हैं। लेकिन इतना तय है कि बातचीत किसी और चीज को लेके नहीं बल्कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेके होनी चाहिए। जी
बिल्कुल, देखिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जो है अब सारी चीजें अटकलें यहीं आते हुए दिखाई देती हैं। जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो यहाँ पर अब जो है हाथों में झंडा लेकर, हाथों में तख्तियां लेकर, हाथों में इस्तीफे की मांग को लेकर जो है अब उतरी है। ऐसे में सभी की नजरें अब इसी चीज पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार जो है आगे क्या कुछ हो सकता है। कंचन, आप जो है इस पर पूरी खबर अपनी बनाए रखिए। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका कंचन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिर आपके पास आएंगे, लेकिन आपको बता दें किस तरीके से यहाँ जो है अब नीट के मुद्दे को लेकर जो है फिर से चीजें गरमाते हुए नजर आ रही हैं और नीट के साथ साथ अब जो है सीबीएसई की परीक्षा प्रणाली को लेकर भी जो है चीजें दिखाते हुए नजर आ रही हैं। तमाम खबरें जो है हम आपको समय समय पर दिखाते रहेंगे। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप बने रहें सिर्फ TV7 भारत पर।